चलिए एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो अब सारा कुछ भूल जाइए। आज तक जितनी भी दिक्कतें आपको हुई इस टॉपिक में सभी को अभी ख़त्म करेंगे। और आप जब मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है ना। चलिए दोनों मिलके कुछ धमाका करते हैं। कह तो रहे हैं नस पकड़ लेंगे, एक एक नस को, गणित को छोड़ेंगे नहीं, एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। आपको कमेंट में इसीलिए बोलते हैं प्रत्येक वीडियो में, लिखिए कमेंट में कि आपको चाहिए क्या। चलिए देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री। मान लीजिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आप दिल्ली कैसे जाइएगा, कैसे जाइए बताइए। क्या कहिए, पूरब में 3 किलोमीटर चल जाइए, 50 किलोमीटर दक्षिण में चल जाइए, ऐसे तो नहीं होगा। कितनी चीज की जरूरत होगी आपको? 2 चीज चाहिए। क्या क्या चीज चाहिए? पहली नंबर 1, एक तो चाहिए दिशा, और एक दूसरी चीज क्या चाहिए? दूरी। अगर सिर्फ आप इतना कह रहे हैं कि पूरब दिशा में जाइए तो भी जाते जाते वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी। और कहिएगा आप कि 5 किलोमीटर आप जाइए तो भी नहीं, कहेंगे 5 किलोमीटर पूरब जाइए तब जाके क्लियर होगा। तो दोनों चीज़ हमको चाहिए। ठीक उसी प्रकार से प्लेन पर, ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर कोई बिंदु अगर पता करना है, हमको बताएंगे कि दिल्ली कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, दिल्ली को बताने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट लेंगे ना, कि गुरुग्राम से इतना दूर है, या बम्बई से इतना दूर है, या फिर ये बोलेंगे कि हम लखनऊ से इतना दूर है, बिहार से इतना दूर है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को लेंगे, उस पॉइंट से उसको बताएंगे। उस पॉइंट से क्या बताएंगे, तो पहले तो उस पॉइंट से दूरी बताएंगे, और फिर क्या करेंगे, उस पॉइंट से क्या बताएंगे, तो दिशा बताएंगे। तो इस पॉइंट से मान लीजिए कि लखनऊ से इतना पूरब, इतना दक्षिण जाने पर आपको ये मिलेगा, या लखनऊ से इतना आपका पश्चिम जाइएगा तो कितना, तो मान लीजिए 200 किलोमीटर। तो आप एग्जैक्ट कितना है हमको इसको मायने नहीं रखिएगा, इस बात को समझिए कंसेप्ट है ना, कि इतना पश्चिम जाइएगा 200 किलोमीटर तो आप कहाँ चल जाइएगा, दिल्ली चल जाइएगा। तो ठीक है, ये बात है समझ। कितनी बात समझ में आया कि एक वो पॉइंट जहाँ से उसको तुलना करेंगे। जैसे आप ही बताइए आपकी कितनी हाइट है, तो कैसे बताइए, किसी व्यक्ति को लीजिएगा ना, कहिएगा कि राम से हम 3 मीटर बड़े हैं। अच्छा 3 मीटर बहुत ज़्यादा हो गया क्या? अच्छा ठीक, तो राम से अगर आप 3 इंच बड़े हैं, या फिर आप क्या कहिएगा कि हम 5 फीट 7 इंच के हैं, तो ये फीट भी क्या है जिससे आप तुलना कर रहे हैं, उसके 5 गुना से इतना ज़्यादा है। तो क्या हो रहा है कि हमको कोई ना कोई एक आधार चाहिए, एक लाइन चाहिए, एक जगह चाहिए जहां से हम किसी चीज को तुलना। इसी तरह से अगर कोई समतल में एक पॉइंट ऐसे रख दे तो इसकी पता कैसे चलेगी, इसकी पता नहीं चलेगी। तो इस पॉइंट कहाँ है रखा हुआ, इसकी दूरी एग्जैक्ट बताने के लिए हमको समतल में 2 तरह का लाइन खींचते। एक लाइन खींचते, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और एक रेखा खींचते हैं वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर रेखा, लंबवत बोल सकते हैं आप। 90 डिग्री पर कोई एक रेखा खींच देते हैं, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर। जैसे हमारा पेड़ क्या होता है जमीन से बिल्कुल 90 डिग्री पे, हम कैसे खड़ा है अभी जमीन पे 90 डिग्री पर। मेरा मकान का पिलर कैसे खड़ा हुआ है 90 डिग्री पर। बगल का जो ये बिजली का बल्ब है या पॉल है वो कैसे खड़ा है, तो 90 डिग्री पर। तो उस तरह का बिल्कुल खड़ा रेखा ये वो ले लेंगे, और एक पड़ा रेखा ले लेंगे, एक खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा। इस 2 रेखा को जब हम मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को कितना डिग्री पे कट करेगा, तो 90 डिग्री पे कट करेगा। जिस बिंदु पर वो कट करेगा उस बिंदु को क्या कहेंगे, तो उस बिंदु को कहेंगे ये मूल बिंदु है। क्या कहेंगे? मूल बिंदु है। क्या कहेंगे? मूल बिंदु है। ठीक है, अच्छा ये पता चल गया कि इस तरह के एक लेंगे, और इस लाइन को क्या नाम दे देंगे, तो इसको बोलेंगे इधर वाला को x, और इधर वाला को बोलेंगे एक्स डाइस, इधर को बोलेंगे सॉरी इसको क्या बोलेंगे y, और इसको क्या बोलेंगे y डाइस। क्या बोलेंगे x लिखा गया तो नहीं, x इसको बोलते हैं, इसको x डाइस बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको y डाइस बोलते हैं। हो सकता है किसी वीडियो में ऐसा लिखा गया हो तो आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, है ना। ऐसा कई बार अक्सर हो जाता है मेरे साथ, है। चलिए, तो ये x डाइस, ये y डाइस, ठीक है। अच्छा ये
अब बताइए ये पूरा एक्स एक्स डाइस अलग अलग इसको बोलेंगे क्या? नहीं, इसको बोलेंगे एक ही रेखा में अगर बोलना है तो इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं क्या? एक्स अक्ष है। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष है। और इस पूरा को बोलना है तो हम क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं वाई अक्ष है। ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष। बात समझ में आया? ठीक। अच्छा, इसमें ये जो होता है ये क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस। और ये वाला जो खड़ी रेखा होता है ये क्या होता है? माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। और ये क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और ये क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक होता है। तो एक बात समझिए, धरती का अगर समतल मान ले तो धरती से नीचे ऋणात्मक, धरती से ऊपर धनात्मक, अपने हाथ से ये दाहिनी ओर, दाहिना दाईं ओर प्लस और बाईं ओर माइनस, इस तरह से चिन्ह को लेते हैं। अब इसमें हमको प्लस या माइनस बताना है। क्या करना है हमको? कोई बिंदु खोजना है। क्या करना है हमको? बिंदु खोजना है। क्या करना है? बिंदु खोजना है। तो बिंदु हम कैसे खोजेंगे? देखिए, ये मेरा एक्स, एक्स डाइस, वाई, वाई डाइस, इसको हम मूल बिंदु को कितना लेते हैं? 0 लेंगे। तो इधर प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जरूरत के हिसाब से हमको जितना जरूरत होगा ले लेंगे हम। ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4 -5, 1 प्लस में 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ऐसे ले लेंगे। अब मान लीजिए हमको पॉइंट ए खोजना है। ये पॉइंट ए क्या खोजना है? तो ये पॉइंट 2,4 खोजना है। तो एक बात समझिए, ये जो पॉइंट खोजना है तो हम पता कैसे लगाते हैं? कोई भी पॉइंट अगर होगा तो इस पॉइंट में आप देखिए पहले साइन कर बन जाना, हम समझ लिए ये प्लस है, ये माइनस, प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। तो भाई ये बिंदु खोजेंगे तो इसमें क्या है? देखिए अब पता कैसे चलेगा भाई कि ये 2x पर लेना है कि y पर लेना है? तो हमारे जो मैथमेटिशियन है, उन्होंने, गणितज्ञ है, वो फिक्स कर चुके हैं कि ये जो बिंदु होगा, इस बिंदु में जो पहला वाला होगा वो क्या होगा? x का होगा। और ये दूसरा वाला किसका होगा? ये y का मान होगा। किसका मान होगा? x का मान पहला वाला, y का मान दूसरा वाला। ठीक है, अच्छा, इस x के मान को क्या बोलते हैं? x निर्देशांक या फिर भुज बोलते हैं, x निर्देशांक। और ये जो y का मान है, इस y के मान को क्या बोलते हैं? y निर्देशांक, या फिर क्या बोलते हैं? कोटि। अच्छा, इसको इंग्लिश में भुज को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और कोटि को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक बात समझ में आ गया, x वाला जो होता है, x का निर्देशांक होता है उसको भुज, y का जो निर्देशांक होता है उसको कोटि बोलते हैं। अब बात पता चल गया कि हमको x पर कितना ढूंढना है? 2 ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है? देखे 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 कहाँ है? ये देखिए, दूध कहाँ है? यहाँ। ये मेरा आपको कहिएगा कि ऐसे कैसे हो गया? हमको तो खाली 2 ढूंढना है, तो हम इधर नीचे और ऊपर काहे खींच रहे हैं? अच्छा, बतवा समझाते हैं आपको। एक बात बताइए, हमको ये बोला है कि x बराबर 2 है, ठीक है। हमको ये तो नहीं बोला कि y बराबर कितना है। अच्छा, यहाँ बोला है, लेकिन एक पहली बात समझिए, y बराबर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, माइनस में भी कितना हो सकता है, प्लस में कितना। तो हमको मतलब ये कहाँ होगा? 2 अगर सिर्फ बोला तो ये यहीं पर रेखा होगा। मगर और सिंपल बोल दे आपको कि x बराबर 2 का एक रेखा ड्रॉ करिए तो ये ऐसा होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि y बराबर 4 का एक रेखा ड्रॉ करिए तो y पर 4 देखिए कहाँ? यहाँ है। तो ये रेखा कहाँ से ड्रॉ होगा? यहाँ से होगा। ऐसे कहीं से रेखा गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा? ऐसे। तो ये रेखा होगा। लेकिन इन दोनों रेखा को आप देखिए तो कहीं ना कहीं पर मिल रहा है। जहां पर मिल रहा है, ये देखिए, ये बिंदु पे मिल रहा है। तो इस बिंदु को बोलते हैं हम, कौन सा बिंदु है? तो ये बिंदु ए है, जिसका मान क्या है? 2,4। ऐसे हम बिंदु को ढूंढ सकते हैं। अगर मान लीजिए ए हो गया, कोई बी बिंदु है, ये -3,4 है, तो हम क्या करेंगे बताइए?
तो x पर कितना लेना है, -3 लेना है भाई, इधर होगा कहीं ना कहीं। और 4 लेना है y पर 4 कहाँ है, देखिए यहीं पर है ना। ये लाइन खींचना नहीं है, ये समझने के लिए आपको बता रहे हैं। इसको जब ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा तो लाइन ऑलरेडी खींचा रहता है, ये सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं कि आपको सीधा सीधा हो। ये कौन सा हो गया, ये हो गया b, और इस b का कितना है कोऑर्डिनेट, तो -3,4। ये हमेशा याद रखिए, पहले वाला किसका है, तो x का है। तो अगर पूछा जाए कि b से x अक्ष की दूरी कितनी है, तब 4 बताना है। देखिए b से x अक्ष की दूरी तब मतलब कि हुआ ये। अगर कहेगा b से y अक्ष की दूरी, तो b से y अक्ष का दूरी का मतलब ये। तो अगर पूछेगा b से y x अक्ष की दूरी, तो होगा क्या, तो देखिए ये दूरी कितना है, 4। ये बात है। चलिए एक और पॉइंट लेते हैं, c -4, -3, या फिर मान लीजिए प्लस में 3 रहने, क्या दिक्कत है। तो x पर हमको कितना लेना है, -4, देखिए कहाँ होगा, इसमें कहीं होगा। और y कितना लेना है, 3 लेना है, तो कहाँ आ जाएगा, देखिए ये कुछ यहाँ, मतलब यहाँ हो जाएगा। ये कितना का बिंदु हो गया, -4, 3 का। अगर कोई बिंदु मेरा है ऐसा b है, 4, -3 है, तो e कहाँ जाएगा, देखिए। तो x पर कितना लेना है, तो 4 लेना है, देखिए ये चला गया यहाँ। और y कितना लेना है, तो -3, देखिए कहाँ, y पर -3, यहाँ कितना हो गया, ये 4, -3। अगर कोई b के बाद e बिंदु है जो है 4, -4, -2 है, तो क्या करना है, x पर क्या करना है, -4 लेना है। y पर कितना लेना है, -2 लेना है, मतलब यहाँ कहीं ये हो गया मेरा बिंदु। कितना हो गया, -4, -2। अच्छा, इतना बात तो कर लिए, बिंदु भी खोज लिए, आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बात तो करवे नहीं की, क्या, तो भाई ई वाला 4 को यहाँ से प्लेन तो 4 भाग में बट गया। कितने भाग में बट गया भाई, 4 भाग में। ये पूरा एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये 4 पार्ट हो गया। इस प्रथम पार्ट को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रथम पाद बोलते हैं। प्रथम पार्ट नहीं बोलते, प्रथम पाद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय पाद। इसको क्या बोलते हैं, तृतीय पाद। इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थ पाद। ठीक है, इसको बोलते हैं ऐसे हम। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये क्या होता है, प्रथम पाद क्या होता है, प्लस प्लस। देख लीजिए दोनों प्लस है ना, ये माइनस कहाँ से आ गया, ये प्लस होगा ना, ये प्लस प्लस। अच्छा, दूसरा वाला क्या होता है, एक्स वाला प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस। ये क्या होता है, ये दोनों माइनस होता है। ये क्या होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, ऐसा। तो ये बात है। अभी चलिए अब चैप्टर में एंट्री करते हैं। आप अभी तक आपका समझिए इंट्रोडक्शन चल रहा है। इतनी बातें आपको अगर समझ गई, तो अब जो चैप्टर बताएंगे तो इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए,